Hello student everyone, today I teach you social study in geography lesson 1, chapter name resources। आज हम लोग सोशल स्टडी में जियोग्राफी का लेसन 1 रीडिंग करेंगे, जिसका नाम है रिसोर्सेस, मतलब कि संसाधन। रिसोर्सेस मीन संसाधन। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, नेचुरल एंडोमेंट इन द फॉर्म ऑफ लैंड, वाटर, वेजिटेशन एंड मिनरल आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। जो नेचुरल एंडोमेंट यानी कि प्राकृतिक जो उपहार है, लैंड में ज़मीन के रूप में, वाटर में पानी के रूप में, वेजिटेशन में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में, एंड मिनरल आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब कि प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं या बोलते हैं। बट व्हाट इज ए रिसोर्स, लेकिन रिसोर्स यानी कि संसाधन क्या होते हैं, इसके बारे में देखिए क्या बोलते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। ऐसा कोई भी चीज़ जो हम लोग को ज़रूरत को पूरा करता है और हम लोग उसे सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि संतुष्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस, यानी कि संसाधन। रिसोर्स मतलब संसाधन। लुक एट द थिंग्स ऑफ योर रूम। देखिए आप लोग अपने रूम में, जैसे अपने रूम में, जिस रूम में आप लोग रहते हैं उसमें देखिए चेयर है, टेबल है, बेड है, अलमीरा है, टीवी है, बुक है, etc है। यानी कि अपने रूम में देखेंगे तो जो चेयर रहता है यानी कुर्सी, टेबल यानी मेज, बेड मतलब बिस्तर, अलमीरा मतलब अलमारी जो होता है, टीवी होता है, बुक यानी किताब, जो और इसके अलावा जो भी चीज़ होती है, ऑल these things that you use daily, chair and table for study। यानी कि आप लोग जो डेली यूज करते हैं, जैसे कि चेयर और टेबल फॉर स्टडी, यानी कि अपने पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, टीवी फॉर वाचिंग कार्टून, और टीवी देखते हैं किसके लिए, कार्टून देखने के लिए यूज करते हैं। बेड फॉर स्लीपिंग, और जो बेड होता है उसको किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, स्लीपिंग यानी कि सोने के लिए। अलमीरा फॉर क्लॉथ इट्रीसी, और जो अलमीरा यानी कि जो अलमारी जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग उसको क्या होता है, जिससे कि कपड़ा रखने के लिए वो काम देता है, अलमीरा। फिर देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, इसमें लिखा है लाइक वाइज नाउ मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स यू एंड योर फैमिली यूज डेली एंड आल्सो राइट देयर यूजेस। यहाँ पर देखिए हम लोग को एक लिस्ट बनाना है, ठीक, वस्तुओं का जो क्या होता है, डेली यूज होता है, जैसे कि उसमें जो हम लोग डेली यूज करते हैं उसका इसमें लिस्ट बनाना। लिस्ट ऑफ थिंग यहाँ पे जैसे कि लिस्ट ऑफ द थिंग्स दिया है और देयर यूजेज इसमें बनाकर दिया है, यही हम लोग को अपने से फिल करना है दिखाकर। फिर नेक्स्ट, फिर आगे लिखा है सो इट मीन्स ऑल द थिंग्स आर योर लिस्ट आर रिसोर्सेज। तो इसलिए जो हम लोग देखिए लिस्ट तैयार करेंगे, यानी जो भी वस्तुएं तैयार होंगी आप लोगों की, वही क्या कहलाएंगी, रिसोर्सेज, मतलब कि संसाधन। फिर लिखा है देयर आर सम अदर रिसोर्सेज आल्सो। यहाँ पर दिया उसके अलावा, जो हम लोग तैयार किए लिस्ट, उसके अलावा भी बहुत से देखिए कुछ रिसोर्सेस होते हैं। दिया कि दूज आर द गिफ्ट ऑफ द नेचर, जो हम लोग को क्या मिला है, जैसे कि नेचर यानी कि प्रकृति के द्वारा देखिए गिफ्ट मिला है, यानी गिफ्ट मतलब क्या होता है, उपहार मिला है। फॉर एग्जांपल सॉइल यानी कि मिट्टी, वाटर मीन्स पानी, वेजिटेबल मतलब सब्जी, एयर मीन्स हवा, etc मतलब इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को क्या, वाटर यानी कि नेचुरल गिफ्ट है, गिफ्ट में फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को मिलता है। वो सब भी किस में आएंगे, रिसोर्सेस में। ये लिखा है और नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब कौन से हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में, यानी कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में होते हैं। ऑल दिस यानी कि ये सभी
आर द मटेरियल वी गेट फ्रॉम नेचर फॉर मीटिंग मेनी ऑफ आवर इकोनॉमिक्स नीड। और जितने भी इसमें मटेरियल हैं यानी कि वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, हम लोग को क्या मिलता है, नेचर से मिलता है और हमारे इकोनॉमिक यानी आर्थिक ज़रूरतों को क्या करता है, जैसे कि कई आर्थिक ज़रूरतों को क्या होता है, नीड यानी पूरा करता है, ज़रूरत पड़ता है। द अर्ली ह्यूमन डिपेंड डायरेक्टली ऑन एडिबल प्लांट एंड एनिमल। जो मनुष्य होते हैं जैसे कि वो क्या होते थे, जैसे कि डायरेक्ट डिपेंड होते थे, जैसे कि प्लांट मतलब पेड़ पौधे एंड एनिमल यानी कि जीव जंतुओं पर। एक कम्युनिटी मतलब जो समुदाय होता है, कम्युनिटी मतलब समुदाय ऑफ फूड गैदरर ऑफ हंटर इन ए फॉरेस्ट ऑफ द प्राइमेटिव वैग्रेंट कल्टिवेटर में नॉट हैव एनी ल्यूर ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर। जो प्राचीन समय में देखिए क्या होते थे, लोग एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए, खाने पीने के लिए क्या करते थे, जैसे कि आते जाते थे घुमक्कड़ जिसको बोला जाता था, अपना भोजन के लिए यूज करते थे। प्राचीन समय में है ना घुमक्कड़ होते थे। और क्या होता है, कल्टीवेटर नाट भी उन लोग को क्या होता था, जैसे कि वो लोग को खेती के बारे में जानकारी नहीं था, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे, जंगलों से सभी चीज़ें प्राप्त करते थे और वाटर पानी। दस सी द नेचुरल वेल्थ बिकम एक्चुअली इम्पॉर्टेंट ओनली व्हेन ईच पोसेसर नो हाउ टू ईच फुलफिल देयर नीड। जो बस इस प्रकार जो नेचुरल जो धन है, हमारा जो नेचुरल धन है, हम लोग को देखिए क्या मिलता है, जिससे जो हम लोग की सभी ज़रूरतों को क्या करता है, जैसे कि फुलफिल यानी कि पूरा यानी ज़रूरतों को फोर्सफुल एकदम पूरा करता है। इट मीन्स दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली दे व्हेन दे हैव ए वैल्यू। इट मीन्स इसका मतलब यह होता है वे वस्तुएं जो क्या करती हैं, जैसे कि बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। उनका क्या होता है, एक वैल्यू, इनका क्या होता है, एक मूल्य होता है उन संसाधनों का। जैसे कि सॉइल बिकम यूजफुल व्हेन यूज इफ़ यू वेरियस यूज लाइक एग्रीकल्चर। जो सॉइल यानी कि मिट्टी जो हम लोग की होती है, जिसमें क्या किया जाता है, जैसे खेती किया जाता है। बिकम यूजफुल, ये क्या होता है, जैसे कि यूजफुल कब होता है, यानी कि यूजफुल जब मिट्टी का यूज कब होता है, जैसे जब व्हेन मैन आदमी क्या करता है, यूज फॉर वेरियस यूज लाइक एग्रीकल्चर, आदमी उसका यूज करता है जैसे कि एग्रीकल्चर मतलब कि खेती करने के लिए। फिर बिल्डिंग यानी बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग हाउसेस एंड रोड, उसके साथ साथ क्या करता है, जैसे कि बिल्डिंग भी बनाता है और क्या करता है, जैसे उस मिट्टी का रोड भी बनाते हैं, उसी मिट्टी पर मतलब ह्यूमन रोड भी तैयार करते हैं। माइनिंग ETC। और माइनिंग मतलब कि जो क्या होता है, जैसे कि जो खुदाई होता है, जैसे कि पत्थर, कोयला, इन सब का ज़मीन के अंदर से, पहाड़ों के नीचे से माइनिंग यानी कि निकलता है। सॉयल नाउ हैज ए वैल्यू अटैच टू इट। ये जो सॉयल है कि मिट्टी है, क्या हो चुका है, जैसे कि बहुत ही वैल्यूएबल यानी कि इसका बहुत ज़्यादा मूल्य है। यूज ऑफ रिसोर्स और इट्स यूटिलिटी गिव्स इच ए वैल्यू। जो क्या होता है, जैसे उसका भी उपयोग होता है, इस रिसोर्स यानी कि संसाधन का उपयोग होता है, ये बहुत ही क्या होता है, उपयोगिता हम लोग को देती है। इसका मूल्य क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होते हैं। जिसे यह है ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू। जितने भी रिसोर्सेज यानी कि संसाधन होते हैं, उसके कुछ न कुछ क्या होते हैं, जैसे कि मूल्य होते हैं, चाहे कितने भी, जैसे कि कोई भी रिसोर्सेज यानी कोई भी संसाधन हो। वैल्यू कैन बी द फॉलोइंग काइंड्स। देखिए यहाँ पर देखिए दिया है जो वैल्यू है यानी जो मूल्य है, उसको देखिए यहाँ पर देखिए डिवाइड किया गया है, जैसे कि उसके काइंड जैसे लीगल वैल्यू मतलब कि विधिक संवैधानिक जो कानून के द्वारा हम लोग को देखिए क्या है, जैसे कि प्राप्त मूल्य हैं। फिर दिया है बी इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि जो हमारा आर्थिक वैल्यू है, मूल्य है। क्या फिर एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू मीन्स सौंदर्यात्मक यानी कि जो सौंदर्य सुपूर्ण होता है वो वैल्यू। फिर दिया है इथिकल वैल्यू यानी कि नैतिक वैल्यू। फोर्थ मीन्स क्या होता है, नैतिक वैल्यू। इन सबका कुछ न कुछ सबका क्या होता है, जैसे एक मूल्य। वैल्यू मीन्स क्या होता है, मूल्य होता है सबका कुछ। अंडर द क्लीन एयर एक्ट, अंडर द क्लीन एयर एक्ट इन दिल्ली। अंडर यानी कि देखिए दिल्ली में क्या होता है, जैसे कि क्लीन एयर एक्ट के तहत
ऑल बाइसिकल मस्ट हैव ए पॉल्यूशन। जितने भी देखिए बाइसिकल होते हैं, बाइसिकल मतलब कि जो आने जाने के संसाधन होते हैं जिसका वो यूज किया जाता है, जितने भी जो संसाधन होते हैं सबका देखिए क्या है एक, जैसे कि उनके पास सबका पॉल्यूशन हाईवे पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट, सबके जितने भी संसाधन हैं, जितने भी यानी कि मोटर वाहन हैं यानी मोटर गाड़ी हैं, सबके पास क्या होता है जैसे कि पॉल्यूशन मतलब कि प्रदूषण मुक्त सर्टिफिकेट। उनके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो दिखाता है कि ये मेरा मोटर या गाड़ी या जो भी चीज़ है ये पॉल्यूशन फ्री है, यानी कि इसमें धुआं रहित, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। कहाँ पर? दिल्ली में। दिस लॉ प्रोवाइड ए लीगल वैल्यू टू एयर। अब देखिए ये जो नियम है यानी कि दिस लॉ प्रोवाइड ए लीगल वैल्यू टू एयर। अब ये जो मूल्य है हमारा देखिए क्या करता है, जैसे कि प्रोवाइड करता है जैसे कि लीगल वैल्यू, जिसको बोले हम लोग कानूनी वैल्यू, यानी कि ये कागज़ जो सर्टिफिकेट बना लिए, सर्टिफिकेट से हमारा क्या होगा जैसे कि कानूनी वैल्यू तैयार हो गया। किसके लिए? एयर के लिए। एयर मतलब कि क्या? हवा। हमारा जो हवा है यानी एयर है, इससे की वजह से क्या रहेगा, वो शुद्ध रहेगा यानी कि साफ़ सुथरा रहेगा। फिर नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम लोग। मैन हैज़ constantly been struggling with nature to get the best out of its resources with all the means at command to develop them properly। जो मैन है यानी कि आदमी है देखिए क्या करता है, लगातार आदमी देखिए क्या है जैसे कि लगातार स्ट्रगलिंग यानी कि उस पर कुछ न कुछ प्रक्रिया तो करता रहा है, स्ट्रगलिंग अध्ययन करता रहा, यानी नेचर यानी कि प्रकृति जो गेट बेस्ट आवर ऑफ द रिसोर्सेज विद ऑल द मीन्स एंड हिज कमांड डेवलप देम प्रॉपरली। क्या करता है जिससे जो नेचर से यानी कि प्रकृति से हम लोग को जो मिल रहे हैं जैसे कि नेचर गिफ्ट के रूप में, मनुष्य उस पर लगातार अपना कमांड बनाए हुए है, जिससे और किसके लिए, अपने विकास के लिए, किस तरीके से उसका यूज करके उसका क्या किया जाए, अपना विकास किया जाए। मनुष्य लगातार उसमें लगा है। जैसे फिर लिखा है माइनिंग हैज लिमिटेड इम्पोर्टेंस फॉर एग्रीकल्चर पीपुल बट इज सेंट्रल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द लाइफ ऑफ एन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंट्री। जो माइनिंग होता है जैसे कि जो खादान होते हैं जैसे कि वो क्या होते हैं जैसे कि लिमिटेड इम्पोर्टेंस मतलब कि यहाँ से लिमिटेड मतलब सीमित, देखिए क्या है जैसे कि महत्वपूर्ण फॉर द एग्रीकल्चर, वहाँ पर क्या है कृषि के लिए देखिए बहुत ही सीमित उत्पादन होते हैं। पीपुल बट इट इज सेंट्रल इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, लेकिन ये क्या होता है जैसे केंद्रीय आर्थिक एक्टिविटीज़ के लिए इन द लाइफ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और क्या होता है इनका जो विकास होता है जैसे कि इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए देखिए क्या है जैसे कि ये क्या करता है जिससे कि कंट्री का विकास करता है इनके द्वारा। सो मैन अटैच इकोनॉमिक्स वैल्यू टू द अर्थ, इसलिए क्या होता है जो मैन है यानी आदमी है देखिए क्या अटैच है इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक वैल्यू उनका जो है जिससे कि अर्थ पर निर्भर है। ए नेचुरल रिसोर्स बाई माइनिंग, ए नेचुरल रिसोर्स यानी कि जो हमारा देखिए क्या है प्राकृतिक संसाधन है, बाई माइनिंग यानी कि खादान खुदाई के दौरान द वैल्यूएबल मिनरल, यानी जब माइनिंग होता है जैसे कि पहाड़ों के नीचे से ज़मीन के चट्टानों को तोड़ फोड़ कर यानी जो खुदाई होता है उसको माइनिंग बोलते हैं। तो वो देखिए क्या होता है उसमें से बहुत वैल्यूएबल मिनरल, उसमें से बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं क्या होती हैं निकलती हैं। दिस हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू नाउ, ये जो मूल्यवान वस्तु निकलती हैं जैसे उसको हम लोग आर्थिक वैल्यू के नाम से बोला जाता है या बोलते हैं, यह आर्थिक वैल्यू हो चुका है ना। फिर इसमें देखिए लिखा है बॉक्स एक बनाया, फाइंड द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्स, यानी कि देखिए इसमें दिया है जो फाइंड हम लोग को पाना है जैसे कि देखिए इसमें दिया है कि जैसे फर्स्ट में एयर दिया है कि एयर का इकोनॉमिक्स वैल्यू, वाटर का इकोनॉमिक्स वैल्यू और सॉइल का इकोनॉमिक्स वैल्यू क्या है। इस बॉक्स में सबको क्या करना है जैसे कि ये फिल करना है, हमको भरना है। फिर लिखा है जैसे नेक्स्ट यू ऑफन विजिट माउंटेन फॉर इट्स स्कैंटी ब्यूटी। आप लोग प्रायः देखते होंगे जैसे कि हमेशा देखते हो जो माउंटेन होता है पहाड़ होता है जैसे कि अपना जो है विशाल अपनी सुंदरता के लिए देखिए क्या है जैसे कि
अपनी सुंदरता दिखाता है। जैसे माउंटेन्स, रिवर, लेक आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब चीज़ें यानी कि जो माउंटेन यानी कि पहाड़ हैं, मतलब नदी है, रिवर मतलब नदी है, झील है, ये सब भी क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण है किसके, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज के क्या हैं, उदाहरण हैं। एक्चुअली दिस इज एन अटेम्प्ट टू गिव एस्थेटिक वैल्यू टू आवर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। एक्चुअली ये सब जो हैं अटेम्प्ट गिव टू एस्थेटिक वैल्यू यानी कि हमारे सौंदर्यात्मक यानी कि जो हमारा जो प्रकृति है, नेचर है, उसकी देखिए क्या कर सौंदर्यात्मक यानी कि उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाले ये सब रिसोर्सेस हैं। वैल्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स यानी कि ये हमारे नेचुरल रिसोर्स को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी कि उसकी सुंदरता को जो बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं एस्थेटिक वैल्यूएबल। नेक्स्ट दिया है इथिकल वैल्यू। इथिकल वैल्यू मतलब क्या होता है, जैसे कि नैतिक मूल्य क्या होता है, नैतिक मूल्य क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू ऑल ओवर आवर नेचुरल रिसोर्स। ये जितने भी नैतिक जो हमारे मूल्य हैं, जैसे किससे जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उससे संबंधित हैं। जितने भी प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं उससे हमारे क्या हैं, जैसे कि ये रिलेटेड हैं, संबंधित है विथ गुड ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर। यानी कि मनुष्यों के देखिए क्या होता है, जो व्यवहार से होता है, यानी मनुष्य जो व्यवहार अपना रखता है, जैसे कि गुड बिहेवियर यानी कि अपने अच्छे जो व्यवहार रहते हैं वो भी संबंधित उसमें है। फिर लिखा है बिहेवियर वी कैन एडड एथिकल वैल्यू टू फॉरेस्ट। हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, एथिकल वैल्यू यानी नैतिक वैल्यू में देखिए किसको जोड़ सकते हैं, फॉरेस्ट यानी कि जंगल को भी, वाटर बॉडीज़ को यानी कि वाटर बॉडीज़ मतलब कि जो पानी का जो पूरा ये है सब कुछ, वाटर बॉडीज़ एंड नेशनल पार्क यानी कि जो नेशनल पार्क हैं, जैसे कि होते हैं ना पार्क, जगह जगह होते हैं, हर स्टेट में हर बहुत जगह होते हैं, बड़े बड़े पार्क होते हैं, उसको नेशनल पार्क बोला जाता है। वो सभी नैतिक वैल्यू में आ जाएंगे। बाई नॉट एक्सप्लोटिंग दिस नेचुरल रिजर्व वी एडेड एथिक वैल्यू। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इस सब के द्वारा, जैसे कि हम लोग जोड़ सकते हैं, इनको भी नैतिक वैल्यू में जोड़ सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स में देखिए इतना है। तो नेक्स्ट फिर अगले टॉपिक में हम लोग रीडिंग करेंगे नेक्स्ट यहाँ से।